अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट जान शेर, और आज हम बात करेंगे, चूँकि आज जिस तरह से एपीसी का जो इजलास हुआ था और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या अहम बात हुई। लेकिन आज हम ख़ास जो अभी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसमें हम बात करेंगे कि जो अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, उसमें 26 नुकाती करारदाद जो है वो मंजूर हुई है। इस 26 नुकाती जो इसमें है, अगर वो आप नुकात सुने तो यकीनन आपको हंसी आएगी कि एक तो जितनी भी ये जो करप्ट पार्टीज़ हैं, ये सारी आज इकट्ठी हुई और एक ड्रामा किया गया लोगों को दिखाने के लिए। अब इनके नुकात आप सुने और इनके ऊपर गौर करें कि ये जो 26 नुकाती इन्होंने करारदाद मंजूर की, उसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले जी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से कौमी सियासी इत्तेहाद जो है तश्कील देने का फ़ैसला। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि इजलास में 1947 से लेकर अब तक तारीख को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए। जी, अब इनको दस्तावेज़ फ़ॉर्म में जो है वो ट्रुथ कमीशन जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जबकि इससे पहले तारीख के ऊपर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो हुकूमत करती रही। तकरीबन 30 साल इनका इरा बनता है दोनों पार्टीज़ का मिला के अगर देखा जाए। तो इस पूरे 30 साल में इनको कभी ख़्याल नहीं आया किसी भी तारीख के हवाले से जो है ये कुछ महफूज़ करें या कुछ लिखें। अब इनको दस्तावेज़ फ़ॉर्म में जो है वो ठीक-ठीक जो है इसके ऊपर तारीख के ऊपर चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है चार्टर ऑफ पाकिस्तान मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला। ठीक है जी, ये कमेटी तश्कील देना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि इत्तेहाद गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात दिलाने के लिए मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाएगा। जी, ये वही तहरीक चलाने की लोग बात कर रहे हैं जो इससे पहले, अगर आपने देखा हो कि फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी एक तहरीक चलाई थी, लेकिन वो उनका एक मुकमुका हुआ। मुकमुका के बाद जो है वो दोबारा वापस लौट गए और उन्होंने भी काफ़ी दिन यहाँ पर एक धरना टाइप दिया और उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे रहे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो खुद ही जो है वो अपना मार्च ख़त्म करके यहाँ से चले गए। अब भी अगर देखा जाए जो अंदर की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं और मरियम नवाज़ जो है वो इस बात पर ज़ोर दे रही हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी जो है, ये इसके जितने भी मुंतखब अरकान हैं वो इस्तीफ़ा दे दें और असम्बलियों से जो है इस्तीफ़ा दे के उसके बाद इनकी तहरीक में शामिल हो जाएँ। अब अगर बात करें मरियम नवाज़ की और फजलुर रहमान की, तो इन दोनों के पास कोई भी सीट नहीं है। इस वजह से इनको किसी भी चीज़ का कोई दुःख नहीं। अगर चली भी जाती हैं सीटें तो इनको कोई दुःख नहीं है, क्योंकि इनके पास तो सीट है ही नहीं। अब इनको सबसे ज़्यादा दुःख यही है कि फजलुर रहमान की अगर बात करें, पहले ये इक़्तिदार में जब ये मुंतखब होते थे तो जो भी इक़्तिदार में पार्टी होती थी उसके साथ इत्तेहाद करके ये मज़े से खाते थे। अब इनके पास वो वाला सीन भी नहीं है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को तकलीफ़ है और वो कोशिश में है कि किसी तरीके से जो है ये हुकूमत गिरे, दोबारा इलेक्शन हो और किसी तरह से धांधली करके मैं जो है एक दफ़ा दोबारा मुंतखब हो जाऊँ। अगर वो इस बार भी मुंतखब होते तो यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ में खड़े होते। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो है वो मुल्क में शफ़ाफ़, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात का इनेकाद कराने का मुतालबा। जी, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अब शफ़ाफ़ और आज़ादाना जो है इंतख़ाबात करवाए जाएँ। इससे कबल भी आप देखें, आज मैं स्पीच की एक बात करता हूँ इसके दौरान ही, जो आज नवाज़ शरीफ ने स्पीच की और उन्होंने उनका एक कहना था जी कि इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी उनसे लड़ाई है जो उनको लेकर आए हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले जो 3 बार वो मुंतखब हुए, वज़ीर आज़म बने, तो क्या वो अपने बलबूते पे बने थे? अगर वो अपने बलबूते पे बने थे किसी की सपोर्ट के बगैर, तो इस बार क्यों नहीं बन सके? यकीनन इस बार उनको किसी की सपोर्ट नहीं थी। पहले उनको किसी की सपोर्ट थी, इस वजह से वो बन जाते थे। अगर उनमें इतनी वो थी, वो अपनी वोट की वजह से बन रहे थे और अपने बलबूते पे बन रहे थे, तो इस बार भी बन जाते। ख़ैर, अभी हम जो है वो इस एजेंडे के ऊपर बात कर रहे हैं, जो 26 नुकाती एजेंडा जो है मंज़ूर किया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये कहा गया है कि जी सियासी इंतकाम का शिकार और झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार अरकान की रिहाई का मुतालबा। अब सबसे ज़्यादा दर्द जो है इनको यही है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग गिरफ़्तार हैं या जो जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा मसला ही यही है कि वो केसेस जो है वो ख़त्म किए जाएँ। अगर अभी मैं आपसे बात करूँ तो कुछ दिन पहले ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को दोबारा और लाज़मी अब पेश होने का हुक्म दिया और उनके नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी की है, जिसकी वजह से जो है
آج یہ سارا ڈرامہ بڑھ چڑھ کر کیا گیا تاکہ دوبارہ جو ہے حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس سے پہلے جو کچھ قانون پاس کرائے گئے ہیں فیٹف کا، اس کے علاوہ دوسرے جو تھے ان میں بھی کچھ ایسے نکات تھے جو کہ ان پارٹیز کو ہضم نہیں ہو پا رہے، اس وجہ سے جو ہے آج یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور حکومت کو دباؤ ڈالنے کا کوشش کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ ہے 26 نکاتی ایجنڈے میں کہ نا تجربہ کار حکومت نے سی پیک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جی اگر بات کریں خطرے میں ڈالنے کی تو سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سی پیک کے خلاف بیانات ہیں اور جو پروپیگنڈا کا ساتھ دینے میں، اس میں اپوزیشن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس کو فلاپ کرایا جائے۔ اور یہ صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اگر یہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب کرا دیتی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ پی ٹی آئی لے جائے گی، جبکہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا دیر پا فائدہ جو ہے پوری پاکستانی حکومت کو ہوگا، اس سے ہماری معیشت پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا، یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ لیکن اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے جو بھی چیز جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہ ہماری اپوزٹ جو پارٹی ہے اس کے دور اقتدار میں صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس میں جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ جو ہے ان کے خلاف بھی بات کی گئی ہے کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے خلاف آنے والی رپورٹ کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اچھا، جب اس طرح کی تحقیقات کوئی ہوتی ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے اپوزیشن کے حوالے سے خاص طور پہ کہ جب بھی کوئی تحقیقات کرائی جاتی ہیں اس میں جو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو یہ کہتے ہیں جی واہ واہ بلے بلے ہو گئی اور جمہوریت کی جو ہے اب جیت ہے۔ لیکن جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہے تو ان کو جی عدالتیں بھی بری لگتی ہیں اور یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں حکومت کی جانب سے کٹوتی کی مذمت۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ایف سی کی جگہ سول اتھارٹی جو ہے وہ بحال کی جائے، جبکہ اس سے قبل یہ ایف سی جو ہے شروع سے نافذ ہے اور اس سے قبل جو ان کی حکومت رہی ہے اس میں کسی کو بھی کوئی خیال نہیں آیا۔ کشمیر کی بھی بات کریں، اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ چیئرمین کمیٹی رہے کشمیر کے، تو انہوں نے اپنی جب تک وہ اقتدار میں رہے انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ بس اقتدار کے مزے لوٹے اور جاتے بنے۔ آج تک ان کو کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں آیا، مگر آج جب یہ سارے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں تو انہوں نے آج اے پی سی بھی بلائی اور اپنی طرف سے جو ہے حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح کا یہ ایجنڈا جی یہ آج ان کی جانب سے پاس ہوا ہے، اس کے اوپر متفقہ طور پر یہ سارے لوگ جو ہے وہ متفق ہوئے ہیں اور قرارداد جو ہے وہ یہ پیش کی گئی ہے۔ تو مزید آگے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔